आज तो मैं भूत को बुला कर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ओम ह्रीं क्लीं भैरवाय भट्ट स्वाहा। 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 ओम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं आना ही होगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आना ही होगा तुम्हें। आ जाओ, आ जाओ। ओम ह्रीं क्लीं भैरवाय भट्ट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भैरवाय भट्ट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं भैरवाय भट्ट स्वाहा। भूत महाराज, तुम्हारी जय हो। क्यों बुलाया मुझे? हे भूत महाराज, आखिर क्या कारण था? मैंने नहीं बुलाया है, किसी ने बुलाया है आपको। आपको वहां पर जाना है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वहां पर जाने की कृपा करें। मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं अपनी फैमिली के साथ बिजी था। हमारी एक पार्टी चल रही थी और तुमने मुझे बुलाया। हाँ महाराज, मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन आपको बुलाया है तो आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि आपको जाना है। आप वहाँ पर कृपया चले जाएं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कहीं और भी मुझे जाना है। एक पार्टी को अटेंड करना है, इसलिए मैं ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता। ठीक है भूत महाराज, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। ओम भूत महाराज आ जाइए। काल भैरव की जय हो, जय हो, जय हो। काल भैरव की जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल कॉज वी टॉक में एक बार फिर से। जी हाँ, मुझे पता है कि वीडियो काफी समय बाद आ रही है। इसका भी एक विशेष कारण है। किन्हीं जरूरी प्रोजेक्ट्स में मैं फंसा हुआ था और वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी है। उसके बारे में मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज्यादा विलंब न करते हुए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल में, और स्वागत करते हैं हमारे आज के मुख्य मेहमान का। अब इनके बारे में मैं ज्यादा तो क्या बताऊं, क्योंकि मैं भी ज्यादा नहीं जानता। लेकिन आज जो यह इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूं, उनको जानने को लेकर ही है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए हम आज के मेहमान का स्वागत करते हैं। तो स्वागत है आपका। बैठिए। माफ कीजिए, मैं आपको बैठने के लिए भी नहीं कह सकता। क्या यहाँ पर मेरे लिए कोई जगह नहीं? तो क्या हालचाल है आपके? कैसा हो सकता हूँ? भूत वाली जिंदगी अच्छी चल रही है। अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। क्या जानना चाहते हो? आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं,
आपका रहन सहन कैसा रहता है, कोई दोस्त वगैरह कुछ तो होगा। बस यही सब कुछ जानना चाहता हूँ। यह बात तो क्लियर है कि मैं भूत हूँ। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं। कभी किसी पेड़ पर, कभी पानी में, तो कभी किसी पहाड़ पर, कभी किसी के शरीर में आना जाना रहता है। बाकी क्या बताऊं, बहुत दोस्त हैं मेरे जो मिलते जुलते रहते हैं। एक टेक्निकल सवाल है। मैंने सुना है कि भूतों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, अलग अलग तरह के भूत होते हैं। कुछ भूत की कैटेगरी वाले भूत होते हैं, पर कुछ अलग तरह के भूत होते हैं। कुछ प्रेत होते हैं, कुछ देखने में काले होते हैं, तो कुछ सफेद होते हैं। मिट्टी होती है, हेड़ होती है, कुछ चुड़ैल होती है, तो कोई डायने होती है। अच्छा, तो इन सब अलग अलग प्रकार का निर्धारण कैसे होता है? किस आधार पर इन्हें भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल या जैसे आपने कहा मिट्टी, हेड वगैरह कहा जाता है? यह सब किसी भी आदमी या औरत की मौत पर आधारित होता है। अच्छा। कुछ लोग समय से पहले मर जाते हैं, कुछ लोग सही समय पर मर जाते हैं, कुछ को मारा जाता है, तो कोई अपनी गलती से मर जाता है, कुछ की आधी अधूरी इच्छा रहती है। इस आधार पर सबके अलग अलग प्रकार होते हैं और उन्हें उस आधार पर वह नाम दिए जाते हैं। क्या तुम्हें पता है भूतों की भी जातियां होती हैं? अच्छा, वह क्या क्या होती है? हमारे दर्शकों को भी बताएं। तुमने भूत प्रेत नाम तो सुना ही है, चुड़ैल, डायन यह तो सुना ही है, पर तुमने शायद ब्रह्म राक्षस के बारे में भी सुना होगा। इसके अलावा मुंजिया के बारे में भी सुना होगा। यह सब जातियां हैं जो कि मानी जाती है, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ऐसा कुछ सुना तो है। और बताओ, आजकल कहाँ छुपे रहते हो? कहीं दिखाई नहीं देते? पहले तो तुम्हारे बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती थी। कुछ कहते थे कि मैंने भूत से कुश्ती लड़ी है, कुछ कहते थे कि मुझे भूत दिखाई दिया, मुझसे भूत ने बीड़ी मांगी थी। हाँ, यह तो सुना ही है कि भूत बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आजकल क्या किसी को डराने का मन नहीं करता? अब क्या बताऊं, मन तो बहुत करता है। तुमने सुना तो होगा कि भूतों का बाहर निकलने का समय रात के 3 बजे होता है। जी हाँ। वही समय होता था हमारे घूमने फिरने का, आजादी से जीने का। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आम आदमी को पता नहीं है हमारे बारे में। वह भी क्या दिन होते थे जब हम कुश्ती लड़ा करते थे, लोगों को डराया करते थे अपने लंबे लंबे नाखूनों से, अपने लंबे लंबे दांतों से, और कभी कभी अपनी लंबी जीभ से, कभी अपनी सींगों से। यही सब चला रहता था। हमारा भी एक रुतबा होता था, पर अब बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वह है मोबाइल के टावर। उसमें से जो तरंगे निकलती है वह हमें बर्बाद कर देती है, जमा देती है। हम यहाँ से वहाँ नहीं हिल सकते। तुम्हें शायद पता नहीं, पर जब भी हमें कहीं जाना होता है तो वहाँ की जगह ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा को हमें खींचना पड़ता है अपने चलने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए। और पहले तो सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां ही हमें देख सकते थे, सुन सकते थे, उनसे कोई खतरा नहीं था। लेकिन टावरों ने हमारे बुरे हाल कर दिए हैं। अच्छा, तो ये वजह है। आमतौर पर बातें कैसे करते हो? हमें तो सुनाई नहीं देते और ना ही तुम दिखाई देते हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आखिर हमें देखोगे कैसे? हम किसी और आयाम में रहते हैं, किसी और डायमेंशन में, और वहां तक आम इंसान की नजर नहीं पड़ती। हम आपस में आम तौर पर काफी बातें करते हैं, और अब काम ही क्या है, हमारी आवृत्ति 19 हर्ट्ज होती है। यह आम आदमी को सुनाई नहीं देती, लेकिन हाँ, इसकी वजह से थोड़ी सी ठंडक, थरथराहट, पसीना आना और कभी कभी धुंधली आकृतियां दिखाई देना शुरू हो जाता है। आप बीड़ी भी मांगते थे,
क्या ये बात सच है? हाँ, हो सकता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। हम भी अब नशे को कम कर रहे हैं। अच्छा। जब हमारी कुश्ती किसी के साथ होती थी तो शायद इसी नशे की वजह से हमें हरा देते थे। हाँ, मैंने सुना तो है कि अगर भूत से कुश्ती हो जाए तो डरना नहीं चाहिए, नहीं तो भूत हम पर भारी पड़ जाता है। हाँ, लोगों ने हमें हराने के तरीके भी ढूंढ लिए थे। कुछ तो हमारी चोटी उखाड़ कर अपने पास रख लेते थे। अच्छा। क्योंकि उन्हें पता था कि उससे हमारी शक्ति कम हो जाती है। मैंने सुना कि डायने जन्माष्टमी को रात को घूमती हैं। बिल्कुल सही सुना तुमने। जन्माष्टमी की रात को जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब खासकर डायनों को बाहर घूमने की खुली छूट दी जाती थी और वह परंपरा आज भी जिंदा है। उन डायनों के साथ गांव की जादूगर महिलाएं भी शामिल हो जाती है, जिन्हें की डाग कहा जाता है। वह अपने कानों में चक्की के पाट लगाती है और सर पर ओखली का टोप लगाती है। अगर आपने अपने पशुओं का ध्यान नहीं रखा तो वह पशुओं को भी पशुशाला से उठा ले जाती हैं। यहाँ पर मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आप उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन आपको बबूल की टहनियां तोड़कर लानी होगी और उसे अपने घर के पशुशाला के दरवाजे पर रखना होगा। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, डायने नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो आपने कहा कि आप किसी और आयाम में रहते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हम चौथे डायमेंशन में रहते हैं। वहाँ तक अभी तक आपकी नजर नहीं पड़ी है और किसी की भी नजर नहीं पड़ सकती। यह काबिलियत फिलहाल हमारे पास ही है कि हम चौथे आयाम से आपके आयाम तक पहुँच सकते हैं और आपसे बात कर सकते हैं जब हम चाहें। अब हम यहाँ पर अपने एक एक्सपर्ट से बात करेंगे जो कि हमें भूतों के बारे में बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट आपके सब सवालों के जवाब देंगे। आप जो भी भूत के बारे में जानना चाहते हैं, मैं अपने एक्सपर्ट से सवाल करूंगा। तो हम अपने एक्सपर्ट को कॉल लगाते हैं। कृपया एक्सपर्ट को कॉल लगाया जाए। हेलो सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या भूत होते हैं या नहीं होते हैं? अगर आप लॉजिक को मानने वाले आदमी हैं तो मैं लॉजिकली भी इसको प्रूव करूंगा। साइंटिफिकली मानने वाले हैं तो साइंस भी मैं इसको आपको प्रूव दूंगा। सैद्धांतिक तौर पे इसको आपको मैं बताऊंगा और ऑथोराइज्ड भी होगा कि अभी साइंटिफिक होगा, तो मैं आपको ऐसे भी इसको प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप साइंस में समझते हैं, पढ़ते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ही है, प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी है, भगवान है तो भूत भी है, राक्षस भी है, देवता है तो राक्षस भी है, नरक है कहीं तो स्वर्ग भी है। तो पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अब आप कहते होंगे कि जो दिखता है बस वो है, जो नहीं दिखता है वो नहीं है। तो डार्क मैटर साइंस ने अब खोज निकाला है। डार्क एनर्जी वो दिखती नहीं है, पर अलग अलग तरंगों से टाइप के टेलीस्कोप बनाए जो कैप्चर करते हैं उन तरंगों को, तो उनको दिखाई नहीं। क्योंकि आदमी जो बना है, पूरा स्ट्रक्चर आदमी का, वो तीसरे आयाम में आदमी होता है, थर्ड डायमेंशनल। दोस्तों, पूरी दुनिया की चीजें थर्ड डायमेंशनल ही दिखाई देगी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायमेंशन होगी तो वहां तक दिखाई देगी। उसको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस डायमेंशन वाली चीजों उसको दिखाई नहीं देगी, समझ नहीं पाएगा, उसके बारे में सोच पाएगा जैसे ज्यादा। आपका क्या मानना है? मैं यहाँ से बोलूँ तो हमारे डायमेंशन में नहीं है, वो सूक्ष्म लेवल पे है। सूक्ष्म लेवल पे आएगा तो वो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इन तल पर होगी, वो दूसरे तल पर होगी वो। अब जैसे हमको सारी चीजें दिख रही है वो 3 डायमेंशन में है। यस सर। हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ है। कोई सीधी चीज दिखाई दी जी तो वो हो गई 2 डायमेंशनल, हो गई 3 डायमेंशनल भी होती है। कई बार हवा है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, तो दिमाग को 3rd डायमेंशनल इमेजिनेशन बनानी पड़ती है। तो
उससे सूक्ष्म भी भूत है, उससे सूक्ष्म भी आत्मा है। जी जब ऐसा कोई लेंस, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो उस तरंग को पकड़ेगी, भूत के तरंग को, भूत की फ्रीक्वेंसी को जो पकड़ेगी, सिग्नल देगी, तो लगेगा कि यहाँ भूत बहुत ज्यादा है, यहाँ भूत बहुत कम है जरूर, पर अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि वो है कि नहीं। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की, रेडियो तभी तो जब रेडियो तरंगों को कैप्चर करने वाली कोई चीज बनी, टेक्नोलॉजी रिसीवर बना। जी सर। तो होते है भाई, मानो या ना मानो, नहीं माना तो आपकी मर्जी। अब किसी समय मानते, कैसे सोच भी नहीं सकते कि हवा से भी उड़ सकते हैं। सब कुछ है भाई इस दुनिया में, जब आए हैं ना हम, और कुछ दिया है वो हमको पता है। जी सर। नजरिया बदले, नजर बदल जाएगी। तो क्या काम कर रहे इस टाइम? सर इस समय आपके साथ साथ में भूत से बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं। चलो अच्छी बात। पर सिग्नल जा रहा आ रहा, ये क्या हो रहा? जी सर। ये पानी की जैसी आवाज आ रही। सर ये जो बीच में इंटरप्शन आ रही है, शायद इस वजह से भी हो सकती है। अच्छा। जी सर। हाँ, भूत की तरंगे बीच में है कहीं। जी सर, शायद भूत की वजह से। सर आपकी भूत से कैसे बात हुई? वो 3 रातें में बहुत डरा, नींद ही नहीं आई मेरे को। अब वो पता नहीं क्यों डरा, वो कुछ ना दिखाई देता था, बस डर ही था कि कोई मुझे देख रहा है। जी सर। तो मैं उठता था और खिड़की की तरफ देखता था कि कोई है तो नहीं। तो मेरे को ये अपने हाथ पांव अलग से दिखाई देने लगे, मेरे को भूत दिखाई देने लगा। जैसे इस हाथ से दूसरा हाथ उठा, इस हाथ के साथ दूसरा हाथ है, कभी वो कंधे पे वो अलग से दिखे, कभी वो जी सर। पैर अलग से दिखे, कभी वो कांपे। तो मेरे को 2-2, 3-3 वो दिखने लगे खुद में। सर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं भूतों से बात करता हूँ, क्योंकि साधना के समय स्वयं को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ओशो ने भी इस चीज को बहुत गहराई से बताया है। इस स्वयं को भी देखना है कि जब गुस्सा है, जी सर। तो देखो खुद को कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इस समय दर्द होता है, तो मेरे शरीर को दर्द हो रहा है, तो वो एक साक्षी भाव में रहना है। यस सर। सर क्या वैज्ञानिक तौर पर इसका कोई प्रमाण है? लगता है कि ये साइकोलॉजिकल प्रभाव होता है। ये आदमी इसको पकड़ लेता है तो उसका जो जी सर। टेंडेंसी, उसके जो तंत्र है अंदर का साइकोलॉजिकली, उसका मनोवैज्ञानिक रूप से वो वैसा एक्ट करने लगता है। यस सर। सर स्वर्ग और नरक के बारे में आपका क्या मानना है? स्वर्ग में तो अमृत दिया जाता है, वहाँ पे तो सोमरस होता है, वहाँ अप्सराएं होती है, नृत्य करती है, आराम ही आराम है, वहाँ पे खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। अब सर जाते जाते उस गए हुए भूत के लिए कोई एक शायरी हो जाए। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वाह, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। क्या बात है। यह थी हमारे एक्सपर्ट से एक छोटी सी बातचीत। अब दोबारा से हम अपने चर्चा पर वापस लौटते हैं। हमें आज भूतों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं चलता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको यह शो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जल्दी ही आपके सामने एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अबे तू चंगू भाई को जानता नहीं है? अब्बी कब्बी लाइक कर, अब्बी कब्बी, नहीं तो मैं ठोक डालेगा तेरे को।